आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल कृष्णा स्टडी पोर्टल पर। तो चलिए बात करते हैं आज के टॉपिक की। तो आज का टॉपिक है कक्षा 8 के गणित की पाठ्य पुस्तक से घनमूल पाठ का अभ्यास 3A। आज अभ्यास 3A के प्रश्नों को हल करना सीखेंगे। इससे पहले कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को समझ लेते हैं। जैसे घन क्या होता है, किसी संख्या का घन क्या होता है। तो स्पष्ट है कि जब किसी संख्या को 3 बार लेकर उनका आपस में गुणा किया जाता है तो प्राप्त मान उस संख्या की घन होती है। माने कोई संख्या लीजिए, उसका आपस में ही माने स्वयं से ही 3 बार गुणा कर लीजिए, तो जो गुणनफल प्राप्त होता है वह उस दी गई संख्या का घन कहलाती है। जैसे यहां देखिए कुछ उदाहरण है। जैसे यहां देखिए 1 को 3 बार लेकर के आपस में गुणा किया गया, तो ये हो गया 1 का घाते 3। आपको घातांक में बताया गया था, तो 1 की घात 3 हो जाएगी। इसे पढ़ेंगे 1 का घन, जो कि 1 के बराबर आएगा। इसी तरीके से देखिए 2 का आपस में 3 बार गुणा करेंगे तो आएगा 2 का घन या 2 की घाते 3, ये बराबर हो जाएगा 8 के। इसी तरीके से 3 का जब आपस में 3 बार गुणा करेंगे तो आएगा 3 का घन, ये हो जाएगा 27। ऐसे 4 का घन 64, 5 का घन 125, 6 का घन 216, 7 का घन 343, 8 का घन 512, 9 का घन 729 और 10 का घन 1000। तो यहां से माने एक बात ये भी स्पष्ट है, ये सारणी से एक बात ये कंफर्म है कि 1 से 1000 तक की संख्याओं में, 1 से 1000 तक की संख्याओं में केवल 10 पूर्ण घन संख्याएं हैं। 1 से 1000 तक की संख्याओं में केवल 10 पूर्ण घन संख्याएं हैं। वो हैं 1, 8, 27, 64, 125, 216, 343, 512, 729 और 1000। तो इसे आप याद भी कर लेंगे, क्योंकि इसके बाद जब आपको घनमूल निकालना बताएंगे तो उसके लिए ये बहुत सहायक होगा। तो चलिए आगे बात करते हैं इसमें कि यहां देखिए अगर इस सारणी को देखें तो एक बात और कंफर्म में होके आती है। पहला तो ये हुआ कि 1 से 1000 तक की संख्याओं में केवल 10 पूर्ण घन संख्याएं हैं, 10 पूर्ण घन संख्याएं हैं। ठीक। और दूसरी बात जो इससे स्पष्ट है वो ये है कि अगर यहां देखिए एक विषम संख्या है, उसका घन जो है विषम संख्या आ रही है। 2 सम संख्या है, इसका घन 8 आ रहा है, माने सम संख्या। फिर 3 विषम संख्या है, इसका घन विषम संख्या आ रही है। 4 सम संख्या है, इसका घन एक सम संख्या आ रही है। माने ये क्लियर है कि सम संख्या का घन एक सम संख्या होती है और विषम संख्या का घन एक विषम संख्या होती है। माने यहां कंफर्म है कि सम संख्या का घन सम संख्या और विषम संख्या का घन विषम संख्या का घन विषम संख्या होती है। सम संख्या का घन सम संख्या और विषम संख्या का घन विषम संख्या होती है। अब और आगे देखिए तीसरा बिंदु इसमें जो महत्वपूर्ण है, अगर यहां देखें, अगर जो 2 लिया गया है, 1 लिया गया, मान धनात्मक लिया है। चलिए ऋणात्मक संख्याओं का घन देखते हैं। जैसे -2 गुणे -2 गुणे -2, तो क्या आएगा? ऋण का गुणा जब ऋण में आप करोगे तो धन आ जाएगा, फिर इस धन का गुणा जब ऋण में करोगे तो ऋण आ जाएगा, तो मतलब ये आएगा -8। तो ये कंफर्म है कि धनात्मक संख्याओं का घन धनात्मक संख्या होता है और ऋणात्मक संख्या अगर है तो उसका घन एक ऋणात्मक संख्या आती है।
तो धनात्मक संख्या का घन जो होता है, धनात्मक संख्या का घन, धनात्मक संख्या और ऋणात्मक संख्या का घन, ऋणात्मक संख्या का घन एक ऋणात्मक संख्या होती है, एक ऋणात्मक संख्या होती है। धनात्मक संख्या का घन एक धनात्मक संख्या और ऋणात्मक संख्या का घन एक ऋणात्मक संख्या होती है। तो चलिए हम अब ये जानते हैं कि कैसे ये पता चलेगा कि कोई दी गई संख्या पूर्ण घन है कि नहीं। कोई संख्या अगर दी गई है तो कैसे ये पता चलेगा कि वह पूर्ण घन है कि नहीं। तो उसके लिए आप पहले दी गई संख्या का गुणनखंड कर लेंगे। प्रोसेस ये है, दी गई संख्या का आप गुणनखंड कर लेंगे। तो गुणनखंड के लिए ये जानना जरूरी होता है कि कौन सी संख्या किस संख्या से विभाजित होगी। उसके लिए विभाज्यता का नियम नाम से एक वीडियो अपलोड किया गया है, उसे आप देख लीजिए। तो उसके बाद गुणनखंड करना आसान हो जाएगा। तो जब गुणनखंड माने उसका अभाज्य गुणनखंड आप कर लेंगे। अभाज्य गुणनखंड करने के बाद जैसे आप वर्गमूल में जोड़ा बनाते थे दो दो का, वैसे इसमें त्रिक बनाएंगे आप, ट्रिपलेट, तीन तीन का लेकर के आप त्रिक बनाएंगे। अगर सभी जो अभाज्य गुणनखंड है और सभी का त्रिक बन गया तो वह पूर्ण घन संख्या होगी। अगर त्रिक नहीं बन पाया तो वह पूर्ण घन संख्या नहीं होगी। जैसे मैं आपको एग्जांपल बताता हूं, जैसे है 1728। अगर आपको ये पता करना है कि ये पूर्ण घन संख्या है कि नहीं, तो कैसे आप पता करेंगे। तो चलिए देखिए, इसमें आप इसका गुणनखंड करेंगे। 2 अट्ठे 16, 17 था, एक बचा हुआ है, 2 छक्के 12, 2 चौके 8। ठीक, 2 चौके 8, 2 तिहाई 6, 2 दूना 4। फिर देखिए 2 से कटेगा, 2 दूना 4। ठीक, 2 इक्के 2, 2 दूना 4, 2 इक्के 2, 12, 2 छक्के 12। फिर 2 से काट दीजिए, 216 का आधा 108। फिर 2 से काट दीजिए, 54 दूना 108। फिर 2 से 2 27 हमें 54। फिर हो जाएगा 3 9 27, 3 त्रिका 9 और 3 इक्के 3। इसका 1728 का अगर गुणनखंड देखें, अभाज्य गुणनखंड, तो हो जाएगा 1 2 3 4 5 6, 6 बार 2, 1 2 फिर 3 4 5 और ये 6 और 3 बार 3, 3 बार 3। अब ये देखिए ट्रिपलेट कैसे बनाएंगे, 3 3 मिला करके एक एक लाइन ऐसे खींच लेंगे। माने सबका ट्रिपलेट बन गया। इसका मतलब है कि 1728 एक पूर्ण घन संख्या है। अगर ट्रिपलेट बन गया तो इसका मतलब है कि वो दी गई संख्या एक पूर्ण घन संख्या है। अगर घनमूल की बात करें, अगर इसका घनमूल अगर कहा जाए निकालिए, तो एकदम आसान है। 1728 घनमूल का चिन्ह होता है ऐसे, आप करड़ी बना के यहाँ 3 लिख देंगे। इसका मतलब है कि यहाँ इसका घनमूल निकालना है। तो वही चीज इधर भी हो जाएगी, 3 यहाँ हो जाएगा, माने 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 फिर 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3। तो यहाँ एक एक त्रिक से, जैसे वर्गमूल निकालते समय जोड़ा से एक एक निकलता था, वैसे घनमूल निकालते समय हर एक ट्रिपलेट से एक एक निकल जाएगा। इसमें से 2, फिर इसमें से 2, इसमें से 3। तो 2 दूना 4 तिहाई 12। तो 12 1728 का घनमूल है और 12 का घन 1728 है। तो ये ट्रिपलेट इसका बन गया, इसलिए वह पूर्ण घन है। तो चलिए एक एग्जांपल और देखते हैं ताकि ये और स्पष्ट हो जाए। चलिए अगला एग्जांपल हम लेते हैं 243।
तो पहले इसका गुणनखंड कर लीजिए, 243 का गुणनखंड करिए। ये 3 से कट जाएगा क्योंकि 4 3 7 2 9, 9 3 से कटेगा, तो 3 8 24, 3 1 3, फिर 3 से 3 27, 3 81, फिर 3 से 3 9 27, फिर 3 से 3 3 9, फिर 3 से 1। तो इसका अभाज्य गुणनखंड आ जाएगा 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3। अब इसका हम त्रिक बनाएंगे। देखिए यहां इसका त्रिक बन गया, लेकिन इसका नहीं बन पा रहा है। तो इसका त्रिक नहीं बन पा रहा है, इसलिए 243 एक पूर्ण घन संख्या नहीं है। तो इस तरीके से आप दी गई संख्या को माने का अभाज्य गुणनखंड कर लीजिए। अभाज्य गुणनखंड करने के बाद त्रिक बनाइए। अगर सबका त्रिक बन गया तो वह पूर्ण घन संख्या है, अगर नहीं बना तो वह पूर्ण घन संख्या नहीं है। इसके बाद चलिए चलते हैं इसके अभ्यास प्रश्न पर। इसमें से पहला प्रश्न है कि 7, 12, 17, 19, 21 और 100 का घन बताइए। तो यहां देखिए 7 का घन 343 घन, ऐसे आप आपस में 3 बार गुणा करेंगे। देखिए 7 का घन 343, 12 का घन 1728, अभी इसके पहले निकाला गया। वैसे 17 का घन 4913, 19 का घन 6859, 21 का घन 9200 और फिर 100 का घन 10 लाख हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इन सब संख्याओं का घन प्राप्त कर सकते हैं। जैसे ही आपस में 3 बार गुणा करके निकाला, उसी तरीके से आप इसे भी आपस में गुणा करके निकाल सकते हैं। तो चलिए इसके सेकंड दूसरे प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न 2 है -5/9 का घन है। -5/9 का घन कौन है? देखिए अभी एक नियम बताया गया आपको कि ऋणात्मक संख्या का घन एक ऋणात्मक संख्या होती है। तो इसमें देखिए -5 एक ऋणात्मक संख्या है, इसका घन ऋणात्मक संख्या आएगी। और यहां देखिए 5 का घन 125 है, तो ऋण 5 का ऋण 125। तो जिसमें ऋण 125 होगा वही उसका आंसर हो जाएगा। देखिए ऋण 125/729, 729 जो है 9 का घन है। यानी देखिए 9 का घन 729 है। तो इस तरीके से प्रश्न 2 का ये चौथा ऑप्शन सही है कि -125/729 -5/9 का घन है। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न 3 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्याएं पूर्ण घन है। ये संख्याएं हैं और इसमें से पूछ रहा है कि कौन कौन सी संख्याएं पूर्ण घन है। तो पूर्ण घन का पता लगाने के लिए इसके पहले अभी मैंने बताया कि आप उन दी गई संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड कर लीजिए और उसके बाद त्रिक बनाइए। यदि सभी अभाज्य गुणनखंड का त्रिक बन जाता है तो वह एक पूर्ण घन संख्या होगी, और अगर त्रिक नहीं बन पाता है तो वह पूर्ण घन संख्या नहीं होगी। तो यहां देखिए पहले 64 का गुणनखंड ये है। तो इसमें अगर त्रिक बनाए तो देखिए इसका त्रिक यहां बन गया, फिर इसका त्रिक, तो इसका मतलब है 64 पूर्ण घन संख्या है। चलिए 216 को देखते हैं। तो 216 भी देखिए इसमें त्रिक बन रहा है, इसका भी त्रिक बन गया, इसका भी त्रिक बन गया, इसका मतलब ये भी एक पूर्ण घन संख्या है। 243 का अगर देखें तो यहां देखिए इसका त्रिक बन गया, लेकिन इसका नहीं बन पा रहा। अभी ये 3 और होता तो इसका भी त्रिक बन जाता और ये पूर्ण घन संख्या हो जाती। तो यह पूर्ण घन संख्या नहीं है। 900 का देखें तो इसमें किसी का भी त्रिक नहीं बन रहा है, इसलिए ये भी पूर्ण घन संख्या नहीं है। 1728 को देखें तो यहां देखिए इसका त्रिक बन गया, ये त्रिक बन गया और इसका भी, इसमें सभी का त्रिक बन गया, इसलिए यह एक पूर्ण घन संख्या है। फिर इसका देखते हैं, इसका त्रिक बन गया, फिर इसका त्रिक बन गया, लेकिन 5 और 2 का त्रिक इसमें नहीं बन पाया, इसलिए यह दी गई यह संख्या पूर्ण घन संख्या नहीं है। अगर इसका भी त्रिक बन गया होता तो ये पूर्ण घन संख्या हो जाती। अब इसका देखिए, इसका गुणनखंड ये है, तो इसमें इसका त्रिक बन गया, इधर इसका त्रिक बन गया,
लेकिन 2 11 और 1 3 अब भी बचा रह जाता है, इसका त्रिक नहीं बन पा रहा है, इसलिए भी पूर्ण घन संख्या नहीं है। तो इसमें पूर्ण घन संख्या है 64, 216 और 1728, ये तीनों पूर्ण घन संख्याएं हैं। शेष जो संख्याएं हैं वो पूर्ण घन संख्याएं नहीं है। तो उम्मीद है आप लोगों की समझ में आया होगा। तो चलिए मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।